तो अब जमीन बेच के कोलकाता फरार हो गए। हाँ, कोलकाता जमीन बेच के भिवानी के कुछ लोगों को जमीन बेच के कोलकाता वो फरार हो गए हैं। प्राचीन शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, यानी कि 200 साल पुराना मंदिर है, जो कि उसको बेच दिया, जो कि वो साउथ ले रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 30 लाख रुपए की तहसीलदार ऑफिस में रिश्वत के तौर पर दिए गए, रिश्वत के तौर पे डीलिंग हुई है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और आपको बता दें कि भिवानी को पिछले समय से ही घोटालों का शहर कहा जाता है। भिवानी में अवैध कब्जों जैसे कई मामले सामने आए जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। एक और मामला सामने आया है जिसमें 20 करोड़ की पुरखों की जमीन को बेचने का मामला सामने आया है, जिसमें एक सार्वजनिक संपत्ति को डालमिया नाम के एक व्यक्ति ने बेचने का काम किया है और भिवानी के ही कुछ खरीदार हैं। रजिस्ट्री में लगभग बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की देनदारी मेंशन हुई है। इसी मसले पर किसी भी अधिकारी ने फिलहाल के लिए बयान देने से मना किया है जब से उनसे बात की गई। इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता और भिवानी में लगातार जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर के अपनी कार्रवाई करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट ब्रजपाल परमार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मामला है, कहां की थी जमीन, वो सारी बातें आपको बताएंगे। उससे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें साथियों, क्योंकि ये भिवानी की सार्वजनिक संपत्ति, आपके पूर्वजों की संपत्ति को बचाने की लड़ाई लगातार एनडी न्यूज ब्रजपाल परमार के साथ मिलकर के लड़ रहा है। परमार साहब नमस्कार। नमस्कार, एनडी न्यूज हरियाणा का बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि जो सामाजिक मुद्दे एनडी न्यूज हरियाणा उठा रहा है उसके लिए धन्यवाद। तो ये जमीन कहाँ की थी, ये जमीन कहाँ पहले ये आजाद नगर रेलवे लाइन के पास की जमीन है ये, और ये 9 कनाल और 9 मरले जमीन है टोटल, यानी कि लगभग 6000 1 एकड़ से भी ऊपर है। हाँ, लगभग 6000 मान के चलो 1.25 किला जमीन का। बिल्कुल 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 जी। किसने बेचा है ये जो डालमिया था, जो भोलाराम ट्रस्ट डालमिया था जी, उसके जो लड़का है जी, जो गिरधर गोपाल डालमिया, उसने ये फ्रॉड तरीके से ये जमीन बेची, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि इस तरह की जो कॉमन पर्पज के लिए जमीन है, जो सामाजिक हित में जो काम आती है, उन जमीनों को कोई बेच नहीं सकता, वो चाहे किसी भी जमीन हो जी। लेकिन आपको बता दें कि सार्वजनिक संपत्ति जो भी है, जिसमें कुएं, जोहड़, जो सार्वजनिक कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो आपके पूर्वजों ने आपकी सुविधाओं के लिए छोड़ी गई थी, उनको बेचने का काम किया जा रहा है। कहाँ के हैं ये डालमिया जी? ये डालमिया कोलकाता के रहने वाले हैं, और ये रहने वाले भिवानी के थे, लेकिन ये अब कलकत्ता रह रहे हैं। तो इन्होंने तो अब जमीन बेच के कोलकाता फरार हो गए। हाँ, कोलकाता जमीन बेच के, भिवानी के कुछ लोगों को जमीन बेच के कोलकाता वो फरार हो गए हैं। और हमने 29 तारीख को पता चला, हमारे पास एक कंप्लेंट आई कॉलोनी वासियों की, अभी ऐसे ऐसे ये जमीन बेची जा रही है, जिसमें एक प्राचीन शिव मंदिर है, 2 कुएं हैं, और वहाँ समाधि बनी हुई है, और जगह भी है थोड़ी बहुत। अच्छा, मंदिर भी बेच खाया? मंदिर प्राचीन शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, यानी कि 200 साल पुराना मंदिर है, जो कि उसको बेच दिया, जो कि वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी होगी, उसको कोई बेच नहीं सकता, वो कोई भी XYZ कोई भी उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। तो इन्होंने फ्रॉड तरीके से ये प्रॉपर्टी बेची है, और ये तहसीलदार ऑफिस में सेटिंग करके, हमें तो यहाँ तक भी सुनी है कि भाई वहाँ 30 लाख रुपए का लेन देन हुआ है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं है, हमें सुनी है ये चीज, हम इसकी जानकारी ले रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 30 लाख रुपए की तहसीलदार ऑफिस में रिश्वत के तौर पर दिए गए, रिश्वत के तौर पे डीलिंग हुई है, ये हमें सूत्रों से पता चला है। हम तो इसमें तहसीलदार भी शामिल है? हाँ, जब तहसीलदार ऑफिस में रजिस्ट्री हुई है तो तहसीलदार के अधिकारी कर्मचारी तो शामिल होंगे ना, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं है, हम इस चीज की छानबीन कर रहे हैं, और जिस दलाल के थ्रू ये काम हुआ हम उसकी भी जानकारी ले रहे हैं, किस दलाल ने ये इसमें सेटिंग करके ये काम करवाया है। हम जल्दी ही इन लोगों के FIR दर्ज कराएंगे, जो बेचा है उसने, खरीदा उसने, जो गवाह है उन्होंने, और जो तहसीलदार है और जो तहसीलदार कौन है फिलहाल? तहसीलदार तो नायब तहसीलदार है अंकित, मैंने सुना है, वो आज वो फोन भी नहीं उठा रहा है, कई बार हमने फोन भी किए हैं, और हम देख रहे हैं, हम सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, सारे तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें ये पता चला है 30 लाख में सौदा हुआ है, हम कन्फर्म नहीं है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, और इसकी हमें सारे दस्तावेज आते हैं, हम इसके FIR के लिए कार्रवाई करेंगे, और हमने इसके लिए जमीन का पूरा कितने में सौदा हुआ, डालमिया ने बेची और खरीदी किसने? ये लगभग 15 करोड़ की, 20 करोड़ के लगभग की जमीन है, क्योंकि एक्चुअल आइडिया तो है नहीं, लेकिन 20 करोड़ के लगभग की जमीन है, और ये 14 करोड़ में लगभग सौदा आया है, जो हमें पता चला है, क्योंकि इसकी हम छानबीन कर रहे हैं पूरी तरीके से।
और इसमें से लगभग 2,25,00,000 रुपए की जो स्टाम्प ड्यूटी खरीदी गई है, हमें यह लग रहा है वो स्टाम्प में भी घोटाला किया है, सरकार के साथ भी धोखाधड़ी की इन्होंने स्टाम्प कम खरीद के ने, क्योंकि जब 14 करोड़ में कोई चीज खरीदी गई है और रजिस्ट्री में दिखाए हैं 2,25,00,000 रुपए, तो इसकी भी हम छानबीन कर रहे हैं और सरकार को भी, डीसी को भी और उसको हम सबको इसकी कंप्लेंट दी हुई है और सोमवार को भी हम अधिकारियों से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। हाँ बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें काफी बड़ा भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि जब तहसीलदार ऑफिस को रजिस्ट्री के अंदर धर्मा ट्रस्ट लिखा हुआ तो रजिस्ट्री कैसे कर दी, फोटो कैसे हो गई, तो हमें ये, क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत के, तहसीलदार ऑफिस के कर्मचारियों के लिए मिलीभगत के बगैर हो नहीं सकता। और इसमें एक प्राइवेट दलाल है जो वहाँ ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में आता जाता रहा, तो उसकी भी हमने छानबीन करी है। कौन है, क्या नाम है? नाम मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, मैं कर रहा हूँ तथ्य, सारे तथ्य इकट्ठे करके फिर मैं दोबारा मीडिया के सामने आऊंगा और सारे तथ्य मीडिया के सामने रखूंगा, क्योंकि तहसीलदार ऑफिस में इतने दलाल घूम रहे हैं और सिर्फ उनका काम यही है सारा दिन बस सेटिंग करवाना, और ये हम कई दिन से देख रहे हैं, लेकिन ये हमें आज सौदा मिला है, हम इस पे एक्शन करवाएंगे, रागा तक जाएंगे। हमने चीफ सेक्रेटरी को, डीसी को, सबको हमने इसमें मेल की है, क्योंकि छुट्टी होने के कारण हम मिल नहीं सके, सोमवार को हम अधिकारियों से मिलकर इस पे एक्शन करवाएंगे। जी, तो ये बताइए कि ये मामला सामने आया, इसमें खरीदार कौन है, खरीदी किसने? खरीद भिवानी के हैं, कोई पूजा नाम की लेडी है जो रजिस्ट्री के हिसाब से है, उसकी भी हम छानबीन कर रहे हैं। और जो गिरधर डालमिया है जो कोलकाता का है, गिरधर गोपाल डालमिया, उसने ये बेची है और पूजा ने खरीदी है। इसमें कुछ नंबरदार भी शामिल हैं और गवाह भी शामिल हैं, जिन्होंने ये सारा ने मिलकर षड्यंत्र रच के इस जमीन को बेचा। इसमें सारे मामले में डालमिया बेचने वाले, पूजा खरीदने वाले, नंबरदार, तहसीलदार और जिन जिन व्यक्तियों के कागजों पे साइन हुए हैं, पूरा ये आप क्या कहना चाहते हैं कि ये पूरा गिरोह है जो इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देता? क्योंकि भिवानी में ऐसे मामले पहले भी सामने आए। बिल्कुल, पहले आया था 200 करोड़ की जो चर्च की भूमि थी जी, जिसमें एक पूर्व तहसीलदार अंदर भी गया था, कई दिन अंदर रह गया और भी काफी अंदर गए थे। तो भिवानी के अंदर ये एक नेक्सस चल रहा है तहसीलदार ऑफिस के अंदर, मतलब एजेंट है इनके, एजेंट वहां चक्कर काटते रहते हैं, देखते हैं भी कितना मोटा कोई सौदा है, तो ये सेटिंग करवा के और इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। जी, तो ये बताइए परमार साहब कि कैसे रोका जा सकता है इन मामलों पे, और बड़े अधिकारियों ने क्या कहा है? आपकी किस किस से बात हुई? मेरी तो अभी डीसी साहब से तो मेरी बात हुई नहीं है, लेकिन मैंने इनको व्हाट्सएप पर ये खबर डाली है, ये कागज डाले हैं, तो एडीसी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, उसने इस पर संज्ञान लिया है और उसने मेरे को मैसेज भी किया है, मैं इस मामले को देख रहा हूं, इस पे एक्शन कार्रवाई करेंगे। तो अभी देखो कार्रवाई चल रही है, बाकी तो हम मंडे को अधिकारियों से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, डीसी से भी मिलेंगे, क्योंकि हम भिवानी की जो धरोहर है ना, पुरानी धरोहर, उनको हम किसी भी कीमत पर बेचने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा सेठ हो और कितना ही बड़ा कोई नेता हो, हम इन चीजों को बेचने नहीं देंगे। जी, ये बताइए कि क्या कितने आश्वस्त हैं कि अधिकारी कार्रवाई करेंगे? रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या इसमें कुछ बचा है? नहीं, रजिस्ट्री की प्रक्रिया, रजिस्ट्री तो हो चुकी थी, लेकिन रजिस्ट्री पे मेरे को जहां तक अभी नॉलेज है, क्योंकि छुट्टी है ना, छुट्टी के कारण हम पता नहीं कर पाए, लेकिन ये पता लगा कि अभी रजिस्ट्री अभी साइन नहीं हुए हैं तहसीलदार के, तो हम देख रहे हैं तहसीलदार साइन करेगा तो फंसेगा। हम तो ये चाहते हैं कि रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाए और उन लोगों को, डीसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, उन लोगों तो साइन ही नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब अभी रजिस्ट्री हुई नहीं है? नहीं, रजिस्ट्री तो होगी सर, रजिस्ट्री तो मेरे पास ये तथ्य है, रजिस्ट्री तो होली, लेकिन जब हमें इस मुद्दे पर उठाया है, जो सोशल मीडिया में हमने और प्रेस नोट जारी किया है, जो हमारे पास जो कॉलोनी वासियों के, नहीं वो बात तो ठीक है, ये बताइए तहसीलदार के सिग्नेचर के बगैर रजिस्ट्री कैसे होगी? नहीं सर, वो रजिस्ट्री फोटो तो खींच जाते हैं ना सर, जी, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा भी तहसीलदार ने इसको मार्क किया कि नहीं किया, क्योंकि तहसीलदार के मार्क के बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती, फोटो नहीं खींच सकते। रजिस्ट्री पे साइन तो बाद में होते हैं, पहले रजिस्ट्री होती है, फोटो खींचते हैं, तहसीलदार मार्क करता है, तब जाके वह रजिस्ट्री होती है। अब ये इसमें ये भी देखने वाली बात है, ये रजिस्ट्री के लिए मार्क किसने किया है, सिफारिश किसने की है, ये सारे दस्तावेज हम क्या पता तहसीलदार साहब को इस बात की जानकारी ना हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा सौदा है एकदम से, और रजिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है धर्मा ट्रस्ट, ये हो ही नहीं सकता तहसीलदार को पता नहीं हो। तहसीलदार की नॉलेज के बिना रजिस्ट्री करने की हिम्मत ही नहीं है, कोई चीज कर देगा। आपको लगता है तहसीलदार के आदेश के बिना रजिस्ट्री करना कोई इस तरह रजिस्ट्री करा देगा? नहीं, ये बात तो ठीक है कि रजिस्ट्री, आप कह रहे हैं ना कि फाइनल सिग्नेचर तो नहीं हुए, मार्क तो नहीं कर ही सकता है। हम मार्क कैसे कर देगा? तहसीलदार को पढ़नी पड़ती है रजिस्ट्री, जब टाइप होके आती है कहीं से भी, तो पढ़ता है उसको, उसकी वेरिफिकेशन करता है ये ठीक है कि नहीं है, तब जाके मार्क करता है। ये थोड़ी है भाई ये आगे साइन मार कर दे दी रजिस्ट्री हो गई, ऐसे नहीं होता है।
क्योंकि वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, तहसीलदार की जिम्मेवारी होती है, सब रजिस्ट्रार की जिम्मेवारी होती है भाई हम इसके कागज देखें सही हैं गलत हैं क्या चीज है, तब जाके रजिस्ट्री होती है। 100 गज की रजिस्ट्रियां नहीं होती, लोग एक एक महीना 2 महीने तक तहसीलदार ऑफिस में हम वहां देखते हैं, चक्कर काटते रोते फिरते हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं होती। और 9 कनाल की रजिस्ट्री 1 मिनट में हो जाती है, पैसे वालों की हो जाती है। जो ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, जो नेता लोग हैं, जो इस फ्रॉड में शामिल हैं, उनकी रजिस्ट्री हो जाती है। नेता लोगों से क्या मतलब, कोई नेता भी इसमें शामिल होने की आशंका है? हमें आशंका है कि इसमें इतना बड़ा सौदा 14-15 करोड़ का सौदा कोई एक आदमी नहीं कर सकता, ये तो आप भी जानते होंगे। इतना पैसा एक आदमी कहाँ से देगा? तो इतना बड़ा सौदा है तो इसमें काफी लोग शामिल हैं, कई हिस्सेदार भी पाएंगे, पार्टनर भी पाएंगे, वो सारी चीजें दस्तावेज हम इकट्ठे कर रहे हैं। नहीं, फिर दस्तावेजों में जो फाइनल दस्तावेज हैं उसमें तो किसी का नाम नहीं है, उसमें तो सिर्फ वो क्या होता है कि पूजा का नाम है, हाँ, वो डील होती है ना, डील होती है, उसमें परसेंटेज होती है, 10% इसका हिस्सा, 20% इसका हिस्सा, 50% इसका हिस्सा, वो अलग से होती है उनकी डील, वो एक लिखित में अलग से डील होती है। कौन नेता लग रहा है आपको भिवानी के? चुनाव भी है, फिर भी एक बार नहीं, अभी हम पार्टी बता दीजिए। नहीं, पार्टी देखो हम कंफर्म नहीं है जी, कंफर्म होंगे हम, सोमवार को सारा दस्तावेज निकालेंगे, तब हम मीडिया के सामने आएंगे और सारे तथ्य मीडिया के सामने। क्योंकि ऐसे काम पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरपर्सन थे भिवानी से, वो भी घोटालों के मामले में जेल रह के आए हैं, अब सीबीआई जांच चल रही है। तो क्या लगता है भिवानी के भाजपा का कोई नेता इसमें सम्मिलित है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई नेता? अभी इसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते जी, हमें ये पता है नेता शामिल है, नेता के बगैर ये काम नहीं हो सकता जी, क्योंकि बड़ी बड़ी सिफारिशें होती हैं तब जाके तहसीलदार इस तरह के फ्रॉड काम करते हैं, ऐसे नहीं करते जी। या तो पैसे से काम करते हैं जी, कोई भी अफसर गलत काम करेगा या पैसे से करेगा या सिफारिश से करेगा, तो हमें संभावना है कि कुछ नेता इसमें शामिल है, उसकी हम छानबीन करेंगे और मंडे तक हम सारी चीज इकट्ठा करके और मंडे को या ट्यूसडे को हम मीडिया के सामने फिर आएंगे और मीडिया के सामने तथ्य रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बृजपाल परमार जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मसला जो ये जमीन जो है, जो सार्वजनिक संपत्ति थी, जिसमें एक कुआं, 4 समाधि और एक प्राचीन शिव मंदिर, 2 समाधि और एक प्राचीन शिव मंदिर, 2 कुएं शामिल हैं और इसकी पूरी बाउंड्री बनी हुई थी। तस्वीरों के माध्यम से आप मेरे साइड में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से ये जगह है। लगातार सार्वजनिक जमीनें, ये जो आपके पूर्वजों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा सामाजिक कामों के लिए छोड़ी गई थी, उन्हें किस प्रकार से अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए खरीदा बेचा जा रहा है। और भिवानी शहर में इस प्रकार के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। ये देखो कितनी पुरानी गुंबद है जी, जब ये फोटो है जो शिव मंदिर है, कितनी पुरानी गुंबद है, वो हम आपको दिखाने का काम करेंगे। और अधिकारियों से भी, जो आला अधिकारी हैं, वो इस मामले का संज्ञान लें। भिवानी डीसी कौशिक साहब इस मामले का संज्ञान लें और जल्द